लैंगिक जनन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस प्रकार के जनन में नर युवक एवं मादा युवक का मिलन आवश्यक है। बीमार टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुष में गौण लैंगिक लक्षण दर्शाता है, जैसे दाढ़ी, मूछ, आवाज का भारी होना, जबकि महिलाओं में जनन क्षमता 12 वर्ष की अवस्था से शुरू हो जाती है और 50 वर्ष की अवस्था में समाप्त हो जाती है। नोनास्क्लिनॉन नामक दवा स्पर्म शुक्राणु को मार डालता है। मादा जननांग। मादा में वैसे अंग को जननांग के भाग में लेते हैं जो मादा के जनन अंग कहलाते हैं। मादा के वे अंग जो जनन के प्रक्रिया में भाग लेते हैं उसे मादा जननांग कहलाते हैं। इसे 1 नंबर में अंडाशय, इसे हम ओवरी कहते हैं। इसकी संख्या महिलाओं में 2 होती हैं। इसका मुख्य काम होता है अंडा का निर्माण करना। अंडाशय जो है 3 प्रकार का हार्मोन निकालता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन। एस्ट्रोजन यह हार्मोन मासिक चक्र को नियंत्रित करता है। प्रोजेस्टेरोन यह हार्मोन स्तन विकास और गर्भ धारण करने में सहायता करता है। रिलैक्सिन हार्मोन यह हार्मोन प्रसव यानी डिलीवरी के समय यूट्रस के जो मार्ग होता है उसको चौड़ा करता है। 2 नंबर पे है वाहिनी, अंडा वाहिनी। यह नली के समान की रचना होती है जिसे ओवरी और यूट्रस से एक दूसरे से जोड़ती है और निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया इसी अंडा वाहिनी में होती है। यूट्रस, जिसमें भ्रूण का विकास होता है। यूट्रस का आकार थैली के समान होता है। यूट्रस में बच्चा रहता है और इसी में बड़ा होता है। सबसे पहले यूट्रस में बच्चे का हृदय बनता है जिसके अंदर भ्रूण या बच्चा इमियोटिक नामक झिल्ली से ढका होता है। भ्रूण को भोजन गर्भनाल यानी प्लेसेंटा द्वारा मिलता है। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में Fe यानी लोहा, Ca यानी कैल्शियम की कमी हो जाती है। ये जो है ये महिला जननांग है। ये है ओवरी, ये 1 नंबर और ये 2 नंबर, 1 और 2। बारी बारी से इसमें से एक बार जब कोई अंडा निकलेगा तो फिर दूसरी बार इधर से निकलेगा इस तरह से, और यहाँ से स्पर्म आएगा और ये जो फिलोपियन ट्यूब है इसी में निषेचन होता है और ये जो है इसी में बच्चा रहता है। और नीचे ये वजाइना, ये कॉन्वेक्स है। नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं, यानी स्पर्म में जो होता है उसको शुक्राणु कहते हैं हिंदी में। वे शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं जिनकी पूंछ होती है। इस पूंछ के वजह से ही वो गति करते हैं। प्रत्येक शुक्राणु 23 जोड़ा क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कहाँ गया? 23 जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है। मादा युग्मक यानी अंडाणु को ओवम कहते हैं। इस अंडाणु का आकार स्पर्म के आकार से बड़ा होता है। अंडाणु गोल आकार का होता है और इसमें 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अंडाणु बाहर के आवरण को कोरोना डियोटा कहते हैं। कोरोना डियोटा के अंदर एक झिल्ली पाई जाती है जिसमें योना प्लोजोडा कहते हैं। ये जो है अंडाणु है और ये शुक्राणु है। ये इसके अंदर जाता है और निषेचित हो जाता है। जननांग, नर के शरीर का वह भाग जो जनन की प्रक्रिया में भाग लेता है उसे नर जननांग कह लेते हैं। इसमें मुख्यतः 4 भाग होते हैं। पहला हो गया टेस्टिस यानी वृषण,
इसकी संख्या 2 होती है और ये शरीर से बाहर रहता है। इसका मुख्य कार्य शुक्राणु तथा टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करना है। टेस्टोस्टेरोन उत्तेजना पैदा करने वाला हार्मोन है। शुक्राणु निर्माण प्रोस्टेट ग्रंथि में भाग लेता है। अधिविष, यह विक से जुड़ा हुआ रहता है। इसका मुख्य कार्य परिपक्व शुक्राणु को संचित करना रहता है, यानी जो शुक्राणु बन गया है उसको इकट्ठा करके रखना होता है। शीशन यानी पेनिस, पेनिस वह बाह्य भाग होता है जो शुक्राणु को महिला के मादा के जननांग तक पहुंचाता है। निषेचन या फर्टिलाइजेशन, नर युग्मक मादा युग्मक से मिलने की प्रक्रिया जो है, यानी यहाँ पर जो हम लोग ने देखा था, जो ये स्पर्म है ये ओवम से मिलने की जो प्रक्रिया है उसे निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है। निषेचन के बाद युग्मक का निर्माण होता है। जो युग्मक थोड़ा विकसित होने का भ्रूण बन जाता है, यानी एक सेल से 2-4 जब सेल बन जाते हैं तो उसे युग्मक कहा जाता है, जो यूट्रस में होता है। गर्भावस्था के दौरान जो है पीरियड नहीं आता है, यानी मासिक चक्र जो है रुक जाता है। यहाँ पे ये प्रक्रिया है। जैसे मेल हाँ, जैसे स्पर्म हो गया और मादा का अंडाणु हो गया, मेल और फीमेल दोनों का मिल के जीवोट बनाता है यानी युग्मनज। उसके बाद से एम्ब्रियो बनता है जिसे भ्रूण कहते हैं, जो यूट्रस में होता है। हाँ, और ये चीज़ जो है कहाँ गया, ये जो है ये फिलोपियन ट्यूब में होता है। ये एफटी मतलब फिलोपियन ट्यूब, और ये यूट्रस हो गया। ये यूट्रस हो गया। जो भ्रूण रहता है वो यूट्रस में रहता है। उसके बाद से बच्चे का 9 महीने बाद जन्म होता है। ये उसका फोटो हो गया। ह्यूमन डेवलपमेंट, तो पहले जियोट, एम्ब्रियो, फेटस और बेबी, इसी को बोलते हैं गर्भनाल, जिससे बच्चा का खाना आता है और उसका जो शरीर का अपशिष्ट पदार्थ होता है वो बाहर जाता है इसी के माध्यम से। अब होता है कि ट्विंस चाइल्ड का ये होता है, यानी जुड़वा बच्चा कैसे पैदा होता है। तो इसका 2 प्रकार है। कभी कभी क्या होता है कि आइडेंटिकल और फ्रेटर्नल, कुछ दिन बाद टूट कर 2 भागों में, हाँ, जैसे एक ही अंडा है और इसमें जो है ये स्पर्म जो है इसके अंदर इंटर हो गया और ये जाइगोट बन गया। लेकिन कुछ दिन के बाद क्या होता है, ये जो जाइगोट है 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। ठीक है। तो इस तरह का जो बच्चा होगा, इन दोनों का चेहरा जो है काफ़ी मिलता जुलता हो या करीब करीब मिलता ही होगा। और दूसरा वाला जो है इसका चेहरा मिलता हुआ, लेकिन फिंगरप्रिंट जो है ये अलग अलग हो सकता है। सेक्स, डीएनए, फेस ये करीब करीब सेम हो सकता है, लेकिन डीएनए अलग हो सकता है। इसकी जो संख्या है वो कम होती है, 1/3 होता है। दूसरा है फैटर्नल, यानी 2 ओम और 2 एम। कभी कभी क्या होता है कि गलती से जो ये यूट्रस हो गया तो ये फिलोपियन ट्यूब से इधर से भी आ जाता है एक अंडाणु यहाँ पे, और यहाँ पे, और इधर से तो स्पर्म तो लाखों में जाते हैं, तो इधर भी निषेचन हो जाता है और इधर भी। तो इस तरह से 2 बच्चों का हो जाता है, यानी 2
जो है अंडा है निषेचित हो जाता है एक ही समय पर। तो इसमें क्या होता है कि इसमें चेहरा बच्चे का अलग अलग रहेगा, दो तरह के रहेंगे तो अलग अलग रहेगा। और इसमें सेक्स डीएनए फेस अलग अलग होते हैं। इसमें जियोटिक, इसे जियोटिक कहते हैं, इनकी संख्या बहुत अधिक यानी 2/3। इसका जो संख्या है 2/3 रहेगा और उसका कितना था 1/3, यानी ये होने की संभावना जो है ज़्यादा रहता है उससे। अब एक होता है IVF, जो अभी आप लोगों ने बहुत प्रचार में सुना होगा, IVF टेस्ट ट्यूब बेबी, यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। उसमें होता क्या है, जब निषेचन की प्रक्रिया शरीर के अंदर ना कराकर बाहर परख नली में कराई जाती है, तो इस निषेचन को, निषेचित अंडे को, यानी जो अंडाणु है और शुक्राणु है, दोनों का जो निषेचन है, तो महिला का जो यूट्रस है उससे अंडा निकाला जाता है और पुरुष से शुक्राणु निकाला जाता है। दोनों को निकालकर और बाहर एक परख नली होता है, उसमें दोनों को एक टेम्परेचर पे मिलाया जाता है, इसी को होता है IVF। और फिर जब ये अंडा जो है फर्टिलाइज हो जाता है यानी युग्मनज बन जाता है, तो इसे फिर माता के गर्भाशय में डाल दिया जाता है या प्रवेश करा दिया जाता है, और उसे ही हम लोग परख नली वाला बच्चा बोलते हैं या IVF बोलते हैं। ये यहाँ पे फोटो के माध्यम से समझ सकते हैं। ये एक कलेक्शन किया जा रहा है, यानी जो अंडाणु है उसको निकाला जा रहा है। उसके बाद से यहाँ पे स्पर्म लिया गया है और ये एग है, दोनों को ये परख नली है इसमें निषेचित कराया गया है, और एम्ब्रियो बनने के बाद इसको फिर से माता का जो गर्भाशय है महिला का, उसमें यूट्रस में डाल दिया जा रहा है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। विश्व में पहली परख नली शिशु 25 जुलाई 1978 को ब्रिटेन में लुई ब्राउन हुई थी। भारत में पहले परख नली शिशु 6 अप्रैल 1986 को मुंबई में इंदिरा हुई थी। तो अपने यहाँ हुई थी इंदिरा और ब्रिटेन में हुई थी लुई ब्राउन। ठीक है, लुई ब्राउन 6 अप्रैल 1986 और यहाँ 25 जुलाई 1788। ठीक है। सेरेगेट मदर अब क्या होता है, जब कोई महिला किसी दूसरे बच्चे को IVF की तकनीक से अपने गर्भ में ना पालकर, जब कोई महिला किसी दूसरे की बच्चे को IVF तकनीक द्वारा अपने गर्भ में पालती है तो वह महिला सेरेगेट मदर कहलाती है। मतलब समझिए, यहाँ पे ये वाला प्रक्रिया जो अंडा निकालने वाला था फिर निषेचित करने वाला, तो इसमें दूसरा क्या होगा कि ये जो महिला है जिसका कि अंडाणु लिया गया है, ये निषेचित अंडा उसके शरीर में ना डालकर किसी दूसरी महिला का शरीर में डाला जाएगा और उसी को सेरेगेट मदर कहा जाता है। इसके एवज में उसको पैसा दिया जाएगा या फिर कुछ जो भी उसका लिए वो राजी हो वो दिया जाएगा। इसे सेरेगेट मदर कहा जाता है। नसबंदी वेस्कोटोमी, पुरुष नसबंदी को वेस्कोटोमी कहते हैं। इसमें वेस फेसेस को काट दिया जाता है। वेस फेसेस यानी इधर है नहीं है, हम बताते हैं। ये हो गया विष जिसमें स्पर्म बनता है, और ये हो गया, इसमें दो नसें जुड़ी रहती हैं, दोनों टेस्टोस्टेरोन वाले जो हार्मोन है इससे, तो ये वाला जो नस है इसको काट दिया जाता है, तो यहाँ से कट कर दिया जाता है
तो इसको वेस्कोटोमी बोला जाता है। और ट्यूबकोटोमी यानी मादा नली बंदी, यानी ट्यूबकोटोमी यानी महिला का जो फेलोपियन ट्यूब है, यहाँ पे हम लोगों ने जो देखा था ये वाला जो ट्यूब है, इसको यहाँ से जो है कट कर दिया जाए, जो यहाँ से अंडा जो बनता है वो यहाँ तक ना आ पाए, ये यहाँ से जो स्पर्म जाता है वो निषेचित ना हो पाए। हिस्टेरोटोमी, जब पूरा यूट्रस काट कर निकाल दिया जाता है उसे हिस्टेरोटोमी कहते हैं। इम्यूनोसेंटियोसिस, किसी भ्रूण के लिंग का पता लगाना कि वह लड़का है या लड़की, इसे इम्यूनोसेंटियोसिस कहते हैं। यह कानूनी रूप से प्रतिबंध है। ये इसलिए प्रतिबंध है कि हमारे यहाँ पहले क्या होता था कि डॉक्टर बता देता था कि लड़का है कि लड़की, तो माता पिता जो थे उनको लड़का चाहिए होता था। अपने यहाँ आज भी ये व्यवस्था है कि लड़कियों को कम पढ़ाया जाता है, कम लिखाया जाता है, उसको आगे बढ़ाने नहीं जाता है। बच्चा अगर लड़की पैदा हो गई तो उसे शुरू से ही उसके दहेज के बारे में सोचने लगता है आदमी। तो भ्रूण हत्या जो है वो यानी लड़कियों का ही किया जाता है। तो अगर पता चल जाए किसी को कि मेरी लड़की है तो वो उसका भ्रूण हत्या कर देता है, इसलिए ये कानूनी रूप से प्रतिबंधित किया गया।